एक समय की बात है। एक शांत और हरियाली से भरपूर गांव था। वहां किसान रमेश अपने खेत में दिन रात मेहनत करता था। वह एक मजबूत, साहसी और ईमानदार व्यक्ति था। सफ़ेद दाढ़ी, तेज नज़रें और हमेशा एक उम्मीद की चमक उसके चेहरे पर रहती थी। रमेश अपने गांव की सुरक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करता था। हे भगवान, मेरा प्यारा गांव हमेशा सुरक्षित और खुशहाल बना रहे। लेकिन एक दिन अचानक आकाश में काले बादल घिर आए। बिजली की तेज चमक के साथ एक विशाल अंधकार राक्षस प्रकट हुआ। उसकी लाल चमकती आंखें और धुएं से ढका शरीर गांव पर भय का साया लाने लगा। राक्षस ने बिना किसी चेतावनी के गांव पर हमला करना शुरू कर दिया। गांव वाले चीखते हुए इधर उधर भागने लगे। इसी संकट के समय में आकाश से एक रेखा की तरह स्पाइडरमैन आया। उसने साहसी आवाज में कहा, मैं इस राक्षस से तुम्हें बचाऊंगा किसान रमेश। स्पाइडरमैन ने अपनी वेब से राक्षस के हाथों को बांधने की कोशिश की, लेकिन राक्षस की ताकत इतनी जबरदस्त थी कि स्पाइडरमैन अकेले नहीं संभाल सका। फिर सुपरमैन तेज रोशनी के साथ आ पहुंचा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा रमेश और स्पाइडरमैन। सुपरमैन की आंखों से निकलती हुई गर्म रोशनी ने अंधकार को चीरते हुए राक्षस को चौंका दिया। तीनों किसान रमेश, स्पाइडरमैन और सुपरमैन मिलकर राक्षस से लड़ने लगे। स्पाइडरमैन ने अपनी वेब से राक्षस के हाथ और पैर बांधे। सुपरमैन ने अपनी अद्भुत ताकत से राक्षस पर प्रहार किया। रमेश ने अपने खेत का हल हथियार की तरह उठाकर राक्षस पर वार किया। राक्षस ने क्रोध से हमले किए, लेकिन धीरे धीरे उसकी ताकत खत्म होने लगी। कड़ी जंग के बाद राक्षस हार मानकर भाग गया। गांव के ऊपर से अंधकार छट गया। रमेश, स्पाइडरमैन और सुपरमैन एक साथ खड़े होकर मुस्कुराए। सच्ची ताकत केवल शारीरिक शक्ति नहीं, बल्कि साहस, एकता और प्रेम में होती है, सुपरमैन ने कहा। गांव फिर से खुशहाल और सुरक्षित हो गया। रमेश अपने खेत में लौटकर काम करने लगा। स्पाइडरमैन अपनी वेब से दूर उड़ गया और सुपरमैन आकाश में उड़ते हुए चला गया। रमेश गांव वालों के साथ बहुत खुश था। उसने मन ही मन में स्पाइडरमैन और सुपरमैन का धन्यवाद किया। तीनों ही गांव वालों के लिए हीरो बन गए थे।